बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान पर मुश्किल का वक्त आए और तैयब उर्दगान और तुर्की हमारा साथ ना दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी आपको तफसीली बता चुका है किस तरह फेटफ के इजलास के अंदर जब उनके प्रेसिडेंट आए उन्होंने आकर पाकिस्तान की प्रोग्रेस की तारीफ की। फिर आपको वो तमाम वीडियोस दिखाई जहां पर गीता मोहन, संजय सूरी और सिद्धार्थ और दूसरे तीसरे साफियों ने आकर सवालात किए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने से क्या क्या बात की और क्या मुंह तोड़ जवाब दिया प्रेसिडेंट ऑफ फेटफ ने। इस तमाम सूरत हाल पर जो आज इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई, इसके पीछे असल में जिसका हाथ था वो एक तो पाकिस्तान की एफर्ट थी, नो डाउट। चाइना ने हमें हमेशा कवर किया, लेकिन सही मायनों में अगर आज किसी ने किरदार अदा किया तो वो है तुर्की। अब लोग पूछेंगे कि तुर्की ने किरदार अदा किया है, सऊदी अरब ने क्यों नहीं किया, फिर उसके बाद चाइना ने क्यों नहीं किया, रूस ने क्यों नहीं किया, तो सबका जवाब दिया जाएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सूरत हाल ये हुई कि जब सेशन जारी था तो तुर्की ने वहां पर जब पाकिस्तान ने जो प्रोग्रेस की, असल में पाकिस्तान बैकएंड पर तुर्की के साथ तमाम पॉइंट्स, ये तमाम चीजें शेयर करता रहा। अब पाकिस्तान ने पूरी तरह जो अपनी फाइल और ये तमाम चीजें सामने रखी पॉइंट्स की, जरा आपकी स्क्रीन पर चले, इसको जरा गौर से देखिएगा। जनवरी 2019 को जब पाकिस्तान को दिए गए 27 पॉइंट्स और उसमें से फिर पाकिस्तान ने एक पॉइंट को कंप्लीट किया जिसको ये कहते हैं लार्जली एड्रेस, और एक को पाकिस्तान ने टच किया जिसको प्रॉपरली पाकिस्तान ने नहीं कंप्लीट किया। ये रिपोर्ट आई थी और 25 के बारे में इन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट है। अब जरा आप लेटेस्ट देख लीजिए, अक्टूबर 2020 में उन्होंने कहा कि लार्जली एड्रेस 21 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया, 6 ऐसे हैं जिसमें भी थोड़ी सी कमी बाकी है और इनकम्प्लीट कोई भी नहीं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रोग्रेस हो गई है। अब जब इजलास हुआ तो तुर्की ने वहां पर कहा कि देखिए पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, अब आप ज्यादा देर तक पाकिस्तान को लटकाए रखें, वो भी एक न्यूक्लियर ताकत है, एटमी कुव्वत है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे बेहतर चीज है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान जाएं, ऑन साइट जाकर विजिट करें और चीजों को आप खुद देख लें। ये जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 पॉइंट्स अभी पार्शली पाकिस्तान ने नहीं किए, ये किया वो किया, इवन के जो बहुत सारे हमने एड्रेस इन्होंने कहा किस पॉइंट्स कंप्लीट किए, इनके अंदर भी वो कह रहे थे कि कुछ पॉइंट्स हैं नहीं है, लेकिन तुर्की ने कहा कि नहीं आप इनको कंप्लीट करें, ये प्रॉपर हो चुके, इनका बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करने का जवाब ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान इतनी कोशिश कर रहा है तो आप उसका रिजल्ट उनको दिखाएं। उन्होंने इतनी प्रोग्रेस किया, तुर्की ने खुद इसको जाकर देखा और तमाम चीजें की। ये सेशन इजलास में तुर्की पाकिस्तान की वकालत कर रहा है, जरा सुनिए। उस सूरत हाल के अंदर फाइनेंशियल टास्क वालों को कहा फेटफ को कि आप एक काम कीजिए, आप ऑन साइट जाकर विजिट कर ले और इसको फाइनल कर ले। सूरत हाल ये होती है कि जब आप ऑन साइट तब जाते हैं जब आप 27 के 27 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आकर विजिट करेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे और उसके बाद पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तुर्की ने कहा कि जो 6 पॉइंट्स और चीजें इनको आप छोड़े, आप बस ऑन साइट जाकर विजिट कर ले, आप वहीं पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब मजीद आप पाकिस्तान को रखेंगे, उनका पूरे का पूरा मुल्क स्टेक पर बैठा हुआ है। अब पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का कह रहे, साथ वो ये कह रहे हैं तुर्की वाले कि देखिए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट चाहता है, पूरी दुनिया की मईशत खराब है, ये भी चाह रहे हैं कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, लेकिन आपकी इस रिपोर्ट की वजह से मामला जू के तूर है। अब इस सूरत हाल के अंदर तुर्की ने इस लेवल की वकालत की और पाकिस्तान के जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनको कंप्लीट तुर्की ने करवाया। यही वजह है कि फेटफ के प्रेसिडेंट ने उस वक्त जो इंडिया के सहाफ़ी थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को आप ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान को टाइम नहीं देंगे कि इस टाइम तक नाम मुकम्मल किया तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह इनके बड़े भी आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं करवा सकते। देखिए अगर आपने पॉइंट्स कंप्लीट ना किए हो तो 12 आपको मेंबर्स चाहिए होते हैं 39 में से, वो अगर आपका साथ दे दें तो आपको फौरन व्हाइट लिस्ट में आ जाते हैं। ये तब है जब आपने पॉइंट्स ना पूरे किए हो, 12 मेंबर्स ये समझे नहीं किए हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी बात कि चाइना ने वहां पर क्या काम किया। अगर तुर्की ये काम कर सकता है तो सऊदी अरब और चाइना ने क्यों नहीं किया और रूस ने क्यों नहीं किया। देखिए सऊदी अरब की जहां तक बात है, साबिर शाकिर ने जो बात की कि जी एक बरादर इस्लामिक मुल्क ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए कोशिश की और उसके बाद उसने एक मुस्लिम कंट्री को अप्रोच किया कि जी आपने हर सूरत पाकिस्तान का साथ देना है, इससे बेहतर है कि हम इनके साथ से पीछे हट जाएं। अब उस सूरत हाल में जो बरादर इस्लामिक मुल्क है वो तुर्की
तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब क्या तुर्की को कहेगा? देखिए मलेशिया की जहां तक सूरत हाल है और तुर्की की, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आप मलेशिया की बैक एंड पर सपोर्ट वहां चाहते हैं जहां जरूरत हो। ये जो बात इन्होंने कही थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की, टोटली रबिश। हकीकत टीवी आपको उसी वक्त तफसील बता चुका था। इंडियंस ने इसको कैश किया, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कैश किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर फेक अकाउंट से इन्होंने कैंपेन चला दी कि जी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करके सऊदी अरब ने अपने पैरों पर क्या कुल्हाड़ी मारनी है? जिस दिन सऊदी अरब ये काम करेगा, हमारी लेबर फोर्स वहां नहीं रहेगी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज इस वक्त शाही खानदान की वहां पर हिफाजत कर रही है, ईरान और नॉर्थ कोरिया इस वक्त ब्लैकलिस्ट है। आप बताएं क्या ईरान और नॉर्थ कोरिया अपनी फौजें भेज सकते हैं किसी मुल्क के अंदर हिफाजत के लिए? अगर ये हमें ब्लैकलिस्ट करवाएं तो खुद इनका सबसे बड़ा कबाड़ा हो जाएगा। और क्या पाकिस्तान चुप रहेगा? लिहाजा सऊदी अरब ने नहीं किया। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने क्या किया? अगर तुर्की ये बात कह सकता है तो चाइना भी। देखिए पाकिस्तान हर एक को एक तरीके के साथ लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चाइना ने कहना था तुर्की। कुछ मामला के अंदर पिछली दफा चाइना ने प्रोग्रेस दिखाई, कई दफा हमने सऊदी अरब से मदद ली, फिर कुछ दफा हमने मलेशिया को कहा। इसी तरह कुल मिलाकर हर कोई अपने तरीके से, अपने पॉइंट से पूरी चीजें करता है। अब चाइना ने जहां करना था उन्होंने किया। अब कभी खुदा न खास्ता हमें जरूरत होती कि ब्लैकलिस्ट होने वाले हैं तो उस वक्त पाकिस्तान, फिर इवन के चाइना को कहता, चाइना रूस को भी कहता तो मदद करते। समझ लीजिए पाकिस्तान के पास कुल हैं 5 वोट इस वक्त जो पक्के हैं पाकिस्तान के, रशिया मिला के। क्योंकि अगर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान चाइना के साथ काम नहीं कर पाएगा। और क्या चाइना चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट डूबे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए पाकिस्तान का मफाद जुड़ा हुआ है इन चीजों के साथ। समझ ले पाकिस्तान के 5 वोट हैं। अब देखिए तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अमेरिका तुर्की के खिलाफ क्या कर रहा है? अमेरिका ने तुर्की की वीजा सर्विस सस्पेंड कर दिया कि जी मेरे सिटीजन को अगवा करवाने या उन पर हमला की हमें खबर मिली है, लिहाजा उन्होंने किया। ये तुर्की पर दबाव डाल रहे हैं। सऊदी अरब को उन्होंने छोटी दी है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, हम तुर्की पर दबाव डालेंगे। और अब आप ये देखिए ट्रंप ने क्या ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि 5 अरब रियासतें पूरी तरह इसराइल को तस्लीम करने जा रही हैं। ये अब अमेरिका के सदर ने तस्दीक कर लिया है। और साथ उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब भी अनकरीब तस्लीम करने जा रहा है इसराइल को। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर ने अल्फाज अदा किए और पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया है। ये असल में सऊदी अरब की भी चाहत थी, उनके हुक्मरानों की भी, इसीलिए ट्रंप से वो बार बार ये बातें कहलवा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया का माइंड पहले से तैयार हो जाए हम क्या कर रहे हैं। अभी सूरत हाल में आप ये देखिए इंडिया को तकलीफ क्या है। इंडिया को बड़ी तकलीफ है कि तुर्की ने ये बात क्यों कह दी है कि आप ऑन साइड जाकर विजिट एक दफ़ा कर लें, आप छोड़ें सारी चीज़ों के पॉइंट से होते रहेंगे। इस लेवल पर तुर्की ने हमारी मदद की है। तो फिर ये कहते हैं कि तुर्की के साथ आप ना खड़े हो। हम क्यों ना खड़े हों तुर्की के साथ? जब तुर्की हमारी इस लेवल पर मदद कर रहा है, फैटफ के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं हम खड़े हैं पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान ऐसे मुंह नहीं देखता रहेगा। जो साबिर शाकिर ने गलत बात कही थी और कहा कि जी तो इस वक्त सऊदी अरब ने फैसला किया है कि वो ब्लैक लिस्ट करवाएगा पाकिस्तान को। ऐसी कच्ची गोलियां ना तो आपकी एजेंसियों ने खेली हैं ना आपकी हुकूमतें के लिए। अगर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो सऊदीया के बहुत सारे मफादात का ठेस पहुंचेगी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको ऑलरेडी बताया ये खबर झूठी थी और ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आएगी। पाकिस्तान के पास और बहुत सारे चांसेस है। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, चाइना का जो 39 मेंबर्स हैं इनमें से बहुत सारे मेंबर्स के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है। कुछ का रशिया पर है, कुछ का तुर्की पर है। इस सूरत हाल के अंदर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट की नौबत भी आती तो बहुत सारे ममालिक आपके साथ खड़े हो जाते। वैसे ही पाकिस्तान को 3 वोट चाहिए तो ऑलरेडी है हमारे पास। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे मामला बचा कर रखे हैं। तुर्की ने साथ दिया है, सारी जिंदगी याद रहेगा तुर्की ने मदद की है जिस तरह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तुर्की के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में भी खड़ा होगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।